बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए मसलों के साथ, बाज़ दफ़ा तो अजीब व गरीब मसलों के साथ हाज़िर हूँ। ये मसले जो कि आपकी ज़िंदगी में आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह की रहमत से, उसकी रहनुमाई से, उसकी बरकत से उसको कोई ना कोई ऐसा हल ढूँढें कि जिसमें आपकी ज़िंदगी की वो अज़ियत कम हो जाए, वो तकलीफ़ कम हो जाए और आपकी ज़िंदगी में राहत आए। चूँकि मैं पूरी मोहब्बत से ये सोच के करता हूँ, इसलिए अल्लाह ताला मेरे लफ्ज़ों में खैर डाल देते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी खैर डाल देते हैं। मेरे रब का बहुत शुक्रिया। और आपके आज के जो हमने ये नूर का है सवाल, वो कहती हैं कि सर, मैं अपनी माँ से अपनी शादी को कैसे बचाऊं? मेरी माँ ही मेरी शादी की दुश्मन बन गई है। मैं एक जॉब करती हूँ, मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह है, मेरे मियाँ कारोबार करते हैं और मैं अपने घर में अपनी मियाँ के साथ बहुत खुश हूँ। मैं अपनी सैलरी अपने घर पे खर्च करती हूँ। जो आपने तरतीब बताई थी, थोड़ा उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं अपनी ज़ात पे, अपनी सास पे, अपने मियाँ पे और घर पे खर्च करती हूँ। और इस बात को सभी अप्रिशिएट करते हैं, दे एडमिट, दे एडमायर। मगर यही बात मेरी माँ को नापसंद है। वो कहती तुम इससे खुला लो तो बस अस्तगफिरुल्लाह, घर वापस आओ, मैं तुम्हारी किसी और जगह शादी कर दूंगी जो तुम्हारे पैसे ना खाएं। अब आप सोचिए कि कोई माँ ऐसी कम अकल हो सकती है? तो जी, जवाब इसका ये है कि एक नहीं, बहुत सारी ऐसी हैं कि जो अपनी बेटियों के बसे बसाए घर को बर्बाद करती हैं। ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? सबसे वैसे आसान जो नुस्खा है वो तो यही होता है कि राब्ता कम कर दें। नंबर 2, जब वो बात करने लगे तो कान से ज़रा परे करके फ़ोन रख दें, उनको बोलने दें, वो बात अपनी पूरी कर लें, फिर फ़ोन उठा के बात कर लीजिए। तरदीद मत कीजिए, इनकार मत कीजिए, और अगर हो सके तो कुछ पैसे उनको भिजवाने लग जाइए, उनका मुंह बंद हो जाएगा। ये तो है आसान रास्ता। दूसरा, अब हम अकल के रास्ता की तरफ आते हैं। मेरे बच्चे, इस बात को पल्लू से बांध लें कि शादी के बाद माँ का, बाप का आपके घर में दखल देने का हक कम नहीं हो जाता, सलब हो जाता है। क्योंकि अब आप उनकी औलाद उस तरह नहीं रहे। उनकी जो बच्चियाँ या बच्चे गैर शादीशुदा हैं, उन पर माँ बाप का पूरा कंट्रोल होता है। तो माँ या बाप के कहने पे किसी बेटी को अपना घर नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, आप एक लम्हे को सोचो कि हम उनकी खुशी के लिए ये कर लेते हैं, तो जितने लोगों को मैंने देखा है, कम से कम 9 लड़कियां ऐसी हैं मेरी ज़िंदगी में पिछले 10-12 बरसों में कि जिन्होंने ये हरकतें की अपनी माँ या बाप के कहने पे। उनके तकब्बुर में वो कहीं गए, उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी इनकी, मैं उजाड़ के रख दूँगी और तुम्हारी मैं कहीं और कर दूँगी। अपने घरों में आके टका टोकरी वो हो गई। वही माँ, वही बाप कुछ दिनों के बाद उसको ताने देने लग जाते हैं, चूँकि जो नई शादी है वो 5-10 लाख में नहीं होती, और जिस बच्ची की दूसरी शादी होगी, आपने खुद तड़वाई है, तो उसकी कीमत भी फिर कुदरत आपको ज़्यादा डलवाती है। तो इसलिए कभी ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने जो नेमत दी है, उस नेमत की कदर करनी चाहिए। नेमत की कदर करें तो नेमत ज़्यादा। अच्छा, कल कोई माँ ये फरमाइश करे कि तुम बेवकूफ़ हो, अपने बच्चों पे खर्च करती हो, मेरे बच्चों पे भी, अपने बहन भाइयों पे भी खर्च किया करो। अगर वहाँ कोई कमाने वाला नहीं है तो आप एक हिस्सा दे सकते हो, कंपल्शन नहीं है। नो गर्ल हैज़ द राइट कि वो ब्याहने के बाद अपनी माँ और बाप के प्रेशर में अपने घर से, अच्छा, बहुत से ख़ानदान हैं जिनमें इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं कि इसने हमारे घर का अपने माँ बाप को खिला दिया। लड़कियाँ आमतौर पे खिलाती नहीं हैं। मुमकिन है कुछ केसेस ऐसे हुए हों, हम उसकी तरदीद भी नहीं करते, लेकिन वहाँ जाके, ससुराल में जाके कभी ये बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। जो बैरून मुल्क वाले लड़कियाँ वो फंस जाती हैं, क्योंकि वहाँ का हर जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक से होती है, और मियाँ देख लेता है कि पैसे कहाँ गए। इवन जो सासें वहाँ हैं वो देख लेती हैं कि जब वो आती है रिपोर्ट कि कहाँ से गए। तो अच्छा, जिसका जो चाहत हो, जो इंटरेस्ट हो, वो टोपी उसी की लगाता है। वहाँ पे बहुत सारे फसाद होते हैं। तो ऐसे में अगर भेजने हो तो फिर आप किसी और ज़रिए से भेज लें। किसी आप ये जो होते हैं मुख्तलिफ़ अदारे जो पैसे
भिजवाते वहाँ से जाके आपको जाना पड़ेगा। फिर बैंक से वो ट्रांजैक्शन ना करवाइए। लेकिन याद रखिएगा कि उन ट्रांजैक्शनों की वजह से घर ना बर्बाद कीजिएगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि अगर लोन देना हो तो मियाँ से दिलवा दें, मियाँ ट्रांजैक्शन कर दे, उसका ज़रा आसान और रोब बन जाएगा। लेकिन ये जितनी माएँ इस वक्त मुझको सुन रही हैं, ए प्यारी माओ, अकल घास चरने गई है क्या? कोई अपनी बेटियों से इस तरह की फरमाइश भी करता है कि तेरे पैसे बड़े अहम हैं, तो अपना बस्ता हंसता घर माचिस ले, तीली ले और उसको जला दे। यानी एंड ऑफ द डे वो पैसे 40,000 हों, 50,000 हों, चलें 1 लाख हो, एक हफ्ते की मार नहीं है। यानी ऐसे पैसे, बेटी के पैसे घर में बहुत बरकत वाले नहीं होते। उसके अपने घर में बरकत वाले होंगे, क्योंकि अब उसकी जो नस्ब है उसी घर में है, उसकी ज़िंदगी उसी घर में है। और मैं जो तरतीब बताता होता हूँ कि वो इसीलिए कारगर है कि एक हिस्सा अपने वजूद पे लगाइए, एक हिस्सा अल्लाह की राह में दीजिए। जो अल्लाह की राह वाला है, अगर आप अपने माँ बाप को भेजना चाहें और उन्हें कहें कि अपने हाथों से आगे तकसीम कर दें, तो ये भी आपका बोझ उतर जाएगा। वो घर में रखें या आगे दे दें, उनकी मर्ज़ी है। एक हिस्सा आपको अपने मियाँ पे और अपनी सास पे और घर पे खर्च करना चाहिए। एक हिस्सा अगर आप बचाते हैं, को बच जाता है, तो कल माँ बाप बहन भाइयों की शादियों ब्याहों पे आते जाते आपका खर्च हो जाना है। लेकिन इस सब को एक हिकमत से, इल्म से, फ़हम से, अकल से करना चाहिए। सर जी मेरे ससुरालियों ने मेरा सामान बर्बाद कर दिया है, उफ़ अल्लाह, ये आलिया हैं। मैं बैरून मुल्क गई थी अपने शौहर के पास, वापस आई हूँ, सारा सामान बर्बाद हुआ है, टूटा पड़ा है, अब मैं क्या करूँ? सोफ़ा उन्होंने निकाल के बाहर, बारिश से भीग गया हुआ। मेरे बच्चे कुछ भी नहीं हुआ, वो सामान आपका नहीं था, लकड़ी का था, वो सामान आपके जहेज़ का था, वो सामान शादी का टूल था, शादी की कीमत थी, ताकि ससुरालियों का मुंह बंद हो जाए और जो रस्म रिवाज है, रीति रिवाज है, वो पूरा हो जाए। तो इसका मतलब ये है जो मैं ले रहा हूँ कि उस घर में सोफ़े, बेड, बाकी चीज़ें मौजूद हैं और आपका सामान वहाँ एक्स्ट्रा था, उन्होंने आपके कमरे से या स्टोर से या जहाँ रखा हुआ था निकाल के बाहर रख दिया। ओके, उनका काम चल रहा है, तो अब आपने आके उसी घर में अगर रहना है तो सामान तो मौजूद है। सो डोंट मेक इट अ पॉइंट, ये इशू मत बनाइए, इट्स अ नॉन इशू। दूसरा, आपका मर्द ज़िंदा है, अल्लाह से हयाती दे, उम्र दे, आप ज़िंदा हो, अल्लाह आपको भी अकल दे, हयाती दे, दोनों अकल वाले, समझ वाले। अगर आपने अलग घर में जाना हुआ तो कितना मुश्किल है, बाज़ार में से जो जो पसंद हो वो ले लीजिए, ये वाला सेकंड हैंड किसी को बेच दीजिए, किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा। लेकिन मेरे बच्चे, घर बचाने की कीमत अगर आप ये देना चाहते हो, पुराना टूटा हुआ सामान, तो उससे निरा फसाद फैलेगा और फसाद में आपका मियाँ आपके साथ नहीं होगा, फसाद में कोई भी आपके साथ नहीं होगा। ये सामान पे खर्च आपके माँ बाप का हुआ तो आप उन्हें बताओगे, उन्हें दुख होगा, साढ़े पैसे लगे ने, आपको ये है कि मेरी माँ का दिया हुआ है। पर ये दोनों चीज़ें जिस वक्ती इशू को एड्रेस करने के लिए की गई थी वो हल हो गया था, इन्होंने वो काम पूरा कर दिया। अब ये फर्नीचर वाज नो मोर रिक्वायर्ड, आपका काम इसने कर दिया, अब ज़ाया हो गया। ओके, जब वक्त आएगा अलग चाहिए होगा, अपने मियाँ से कहिए, अपने ससुर से कहिएगा और आ जाएगा, वरना ज़िंदगी बाकी है, जान बाकी है, आस बाकी है, उम्मीद बाकी है। चीज़ें कल आपके बच्चे ले लेंगे, ये कौन सा मसला है? क्या सारी उम्र उन्हीं चारपाइयों पे, उन्हीं सोफ़ों पे, उन्हीं मंजियों पे, उन्हीं मेज़ों पे गुजारनी है? ना इशू बनाइए। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।